संस्कृत टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर संस्कृत के। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम कथनद्वयम आश्रित्य समुचितम उत्तरम चिनुत। अधोलिखितम कथनद्वयम, नीचे लिखे हुए दो कथनों का आश्रय करके समुचितम उत्तरम चिनुत, सही उत्तर का चुनाव करिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, आन्वीक्षकी त्रयीवर्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडा, और दूसरा जो कथन है दुष्प्रणीतः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह दोनों कथन सही हैं। यथोचितम विकल्पम चुनत, अर्थात यथा उचित विकल्प का चुनाव करिए। आपको बताना है यह दोनों विकल्प सही हैं अथवा दोनों कथन गलत हैं, या इनमें से कोई एक कथन सही है अथवा दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखो, यह जो क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से पूछा गया है कौटिल्य के, और यह क्वेश्चन चतुर्थ अध्याय में वार्ता तथा दंड नीति स्थापना, इस अध्याय से यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम जो प्रथम कथन दिया हुआ है, आन्वीक्षकी त्रयीवर्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडा, आन्वीक्षकी का तात्पर्य होता है कि न्याय विद्या, और जो आपका यहाँ पर त्रयी विद्या अर्थात वेद विद्या, त्रयी विद्या में आते हैं सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। इन तीन वेदों को त्रयी विद्या हम कहते हैं। तो त्रयी पद से इन तीनों को पकड़ना है। और वर्ता नाम अर्थात वर्ता का तात्पर्य होता है व्यापार विद्या। तो वार्ता व्यापार विद्या, और आन्वीक्षकी मानी न्याय विद्या, और त्रयी का मतलब होता है वेद विद्या। तो यहाँ पर न्याय विद्या, वेद विद्या, वार्ता, व्यापार, इनके सुचारू रूप में संचालन करने में दंड ही समर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका यह अर्थ है, अतस्य दंड नीति ही, अर्थात दंड देने की विधि को ही दंड नीति कहा गया है। तो यह जो प्रथम कथन है यह पूर्ण रूप से सही है। फिर आपका जो दूसरा कथन है, दुष्प्रणीतः काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति। अब यहाँ पर देखो कि काम, क्रोध और अज्ञान से दंड का व्यवहार करना वानप्रस्थ और परिव्राजकों को भी कुपित कर देता है। तो यह भी जो है पूर्ण रूप से सही है। दोनों वाक्य आपके सही हैं। इस कारण यहाँ पर दोनों वाक्य सही होने के कारण आपका कथन वन सही होता है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड उभय अपि सत्य, माने दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। अधोलिखित नीचे लिखे परिच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है आपको कि यह जो परिच्छेद लिखा हुआ है यह परिच्छेद किस ग्रंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर ऐसा गद्यांशा कस्मिन काव्य प्राप्त थे, यह जो गद्यांश है किस काव्य में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है दश कुमार चरित माने दश कुमार चरित में, हर्ष चरित में, कादम्बर्याम माने कादम्बरी में, और नल चंपू काव्य में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह दश कुमार चरित में प्राप्त है और प्रथम ही परिच्छेद है। तो यहाँ पर प्रथम परिच्छेद है और दश कुमार चरित से लिया गया है, इस कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। अधोलिखित परिच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देव मयापि परिभ्रमता विंध्याटव्याम कोपि कुमारा क्षुधा तृषा च क्लिश्यन अकले सार्हा क्वचित कुपाभ्यासे 8 वर्ष देशीयो दृष्टा। अब देखो यहाँ पर यह संपूर्ण परिच्छेद दिया हुआ है, इस परिच्छेद को पढ़ करके आपको जो है उत्तर देना है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, कुमारस्य वयः किम आसीत्, कुमार की अवस्था कितनी थी। तो मयापि हे देव, मया माने मेरे द्वारा, हे देव देखा गया, मयापि दृष्टा माने मेरे द्वारा देखा गया, विंध्याटव्याम माने विंध्य के जंगल में, परिभ्रमता मतलब इधर उधर घूमते हुए विंध्य के जंगल में, कोपि कुमारा कोई कुमार देखा गया। और वह कुमार क्यों घूम रहा था, तो कहते हैं क्षुधा माने भूख से तड़प रहा था, तृषा माने पिपासा था, प्यास से व्याकुल था, क्लिश्यन माने इन सब दुखों को सहते हुए भी अकले सार रहा, अर्थात दुखों को सहन करने में असमर्थ,
क्वचित कूपाभ्यासे किसी कुएं के समीप में अष्टवर्ष देशीयो 8 वर्ष की अवस्था में मेरे द्वारा वह कुमार जो है देखा गया। अर्थात इसका अर्थ कह सकते हैं कि यहाँ पर विश्रुत जी बोल रहे हैं कि हे देव, इधर उधर घूमते हुए मेरे द्वारा बिंद के जंगल में भूख और प्यास से पीड़ित कष्टों को सह सकने में अक्षम किसी कुएं के समीप लगभग 8 वर्ष का एक बालक देखा गया। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्योंकि कुमार स्वया किम आसीत, कुमार की अवस्था कितनी थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, अथवा अष्टवर्षीय 8 वर्ष की अवस्था थी। किसकी? उस बालक की, उस कुमार की जिसको विश्रुत के द्वारा देखा गया था। और वह जो कुमार था भूख और प्यास से व्याकुल था और इन सब चीजों को, सब दुखों को सहन करने में असमर्थ था। और कहाँ घूम रहा था? बिंद के जंगलों में इधर उधर घूम रहा था। और किसके द्वारा देखा गया? विश्रुत के द्वारा देखा गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। अधोलिखित नीचे लिखे परिच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, क्वचित कूपाभ्यासे इत्यत्र अभ्यास पदस्य कः अर्थः। अर्थात यहाँ पर जो क्वचित कूपाभ्यासे में अभ्यास पद दिया हुआ है, इस अभ्यास पद का अर्थ क्या होता है? द्वित्वम, द्वित्व होता है। नैरंतर्यम, नैरंतर्य होता है, निरंतरता। सामीप्यम माने सामीप्य अर्थ होता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रवृत्ति, माने प्रवृत्ति अर्थ होता है। तो देखो यहाँ पर क्वचित कूपाभ्यासे माने किसी कुएं के समीप, 8 वर्ष देशीयो दृष्टा माने 8 वर्ष की अवस्था वाला कोई बालक जो है देखा गया। तो यहाँ पर जो अभ्यास, इस पद का अर्थ क्या है? सामीप्य, अर्थात किसी कुएं के समीप देखा गया। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। अधोलिखित परिच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। कोपि निष्कलो मम एक शरणभूतः पतितः इत्यत्र निष्कलः शब्द कस्य अर्थस्य परामर्शकः। अर्थात यह जो वाक्य है, कोपि निष्कलो मम एक शरणभूतः पतितः इत्यत्र, निष्कल जो शब्द है किस अर्थ का परामर्शक है, किस अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है अथवा किस अर्थ को बता रहा है? तो कलारहितस्य, विद्यारहितस्य, वृद्धस्य, कलारहितस्य। तो यहाँ पर देखो, कोपि निष्कलो मम एक शरणभूतः पतितः, कोपि का अर्थ होता है कोई, निष्कला का अर्थ होता है बूढ़ा, मम एक शरणभूतः पतितः अर्थात मम माने मेरा, एक शरणभूता एकमात्र मेरे सहारे के रूप में स्थित, पतिता माने गिर गया कुएं में। अब कूपे आगे लगा हुआ है, कूपे कोपि निष्कलो मम एक शरणभूता पतिता। तो यहाँ पर जो निष्कल शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? वृद्धस्य। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। अधोलिखित परिच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। पाषाण पातितैः प्रत्यानीत प्राणवृत्तिम् आपाद्य इत्यस्मिन् वाक्ये कः अलंकारः? पाषाण पातितैः अर्थात पत्थर के द्वारा गिराए गए वृक्ष के फलों को खा करके, प्रत्यानीत प्राण वृत्तिम आपाद्य माने प्राण वृत्ति को पुनः जो है ले आया गया। अब देखो यहाँ पर जब वह बालक बहुत भूखा था तो वह किसी से सहायता मांग रहा था, और किससे? विश्रुत से सहायता मांग रहा था। तो विश्रुत ने क्या किया कि वहां जो पास में वृक्ष था, उस वृक्ष से 3-4 पत्थर मार करके फलों को गिराया और उन फलों के माध्यम से उसकी भूख को मिटाया, जिसके कारण प्राण वृत्तिम आपाद्य प्रत्यानीत माने उसकी प्राण वृत्ति को पुनः वापस ला करके, यह इसका संपूर्ण इस वाक्य का अर्थ होता है। और इसमें इत्यस्मिन् वाक्ये कः अलंकार है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अथवा इस वाक्य में आपका यमक अलंकार है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें वृत्त्यानुप्रास है। और वृत्त्यानुप्रास का लक्षण क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास का लक्षण होता है एकस्यापि असकृत परः, अर्थात एकस्य अपि शब्दात् अनेकस्य व्यंजनस्य द्विर्बहु कृत्तो वा सादृश्यम वृत्त्यानुप्रासः। अर्थात एक वर्ण का और अपि जो यहाँ पर लगा हुआ है इस लक्षण में, तो इस अपि शब्द से अनेक व्यंजनों का एक बार या बहुत बार का
सादृश्य हो तो वहां पर क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। इसका लक्षण क्या है, एकस्यापि असकृत परः, माने एकस्य अपि, तो एक वर्ण का अगर क्या हो, सादृश्य हो। और यहाँ पर जो अपि शब्द है, इस अपि शब्द से तात्पर्य होता है कि अनेक व्यंजनों का एक बार या बहुत बार क्या हो, सादृश्य हो, तो वहां पर क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, पा है, फिर इसमें भी पा है, फिर पा है, फिर पा है, और तो यहाँ पर जो पा वर्ण है, इस पा वर्ण की जो है सादृश्यता जो है अनेक वर्णों के साथ मिल रही है, अनेक व्यंजनों के साथ इसकी सादृश्यता हमको प्राप्त हो रही है। तो वही कह रहा है कि एक वर्ण की सादृश्यता हो दूसरे वर्ण के साथ, अथवा बहुत सारे व्यंजनों का एक बार अथवा बहुत बार क्या हो, सादृश्य हो, तो वहां पर क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इस कारण आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तकार जो ताता है, इसकी भी जो है, इस वर्ण की भी आवृत्ति अथवा इसका सादृश्य कई वर्णों के साथ हो रहा है। और यहाँ पर जो पकार है, इस वर्ण का सादृश्य भी कई व्यंजनों के साथ सादृश्य हो रहा है। इस कारण यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। और इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। उपर्युक्त गद्यांश का सिद्धांत वर्तते। उपर्युक्त गद्यांश में कौन सा सिद्धांत है आपको बताना है। स्फुट सिद्धांत, सत्याग्रह सिद्धांत, रस सिद्धांत, व्यंजना सिद्धांत। उपर्युक्त गद्यांश में सिद्धांत बताना है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का यह गद्यांश है। और इस गद्यांश को पढ़ करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो है सत्याग्रह सिद्धांत है। अब देखो, कोई व्यक्ति जाति में संकेत ग्रह मानता है, कोई व्यक्ति में संकेत ग्रह मानता है, और कोई जाति विशिष्ट व्यक्ति में भी जो है संकेत ग्रह मानता है। अगर हम संकेतित अर्थ की बात करते हैं तो वह 4 प्रकार का होता है, जाति, गुण, क्रिया तथा यादृच्छारूप। तो इस प्रकार इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि उपर्युक्त गद्यांश का सिद्धांत वर्तते, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सत्याग्रह सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। अधोलिखित परिच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर देखो जो लिखा हुआ है, हिमपयः संखादि आश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्ला शुक्ला इत्यादि इत्यादि अभिन्न अभिधान प्रत्यय उत्पत्ति तच्छुक्लत्वादि सामान्यम इत्यस्मिन् गद्यांशे केषां सिद्धान्तः अस्ति। अब देखो यहाँ पर इस गद्यांश में किसका सिद्धांत है। यहाँ पर मीमांसका नाम मीमांसकों का सिद्धांत है, क्योंकि जो मीमांसाकार हैं वह केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसका अर्थ करते हैं, जैसे हिम है, पया है और शंख है, इसमें शुक्ल रूपी गुण विद्यमान है। माने हिम पया, हिम क्या भी रहता है, शुक्ल रहता है, सफेद रहता है। पय आपका जो दूध रहता है वह भी क्या रहता है, सफेद रहता है। और जो शंख है वह भी क्या रहता है, सफेद रहता है। वास्तव में परमार्थतो का अर्थ होता है, वास्तव में ये सभी क्या है, भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न होते हुए भी क्या होता है, यह सफेद है, यह सफेद है। शुक्लादिशु माने शुक्लादियों में भी यद वसेन शुक्ला शुक्ला, माने यह क्या है, सफेद है, सफेद है। इस प्रकार की अभिन्न जो है, अभिधान का अर्थ होता है कथन। इस प्रकार एकाकार अभिन्न अभिधान कथन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और तत्शुक्लत्वादि सामान्यम, यह क्या है, शुक्लत्वादि जाति है। तो इस प्रकार का जो यह सिद्धांत है, यही इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो मीमांसाकार हैं वह केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। यहाँ पर प्रश्न है, सर्वेषां शब्दानां जाति एव प्रत्यनिमित्तम् इति अन्ये इत्यस्मिन् वाक्यांशे अन्य इति शब्दः कस्य परामर्शकः अस्ति। अर्थात सभी शब्दों का प्रत्यनिमित्त जाति ही होता है। अन्य इत्यस्मिन् वाक्ये माने अन्य इत्यस्मिन् वाक्ये अन्य इति शब्दः कस्य परामर्शकः अस्ति। अन्य यहाँ पर जो पद दिया हुआ है यह किसका परामर्शक है, न्यायिका नाम न्यायिकों का, बौद्धा नाम बौद्धों का, मीमांसका नाम मीमांसों का, और वैयाकरणा नाम माने वैयाकरणों का। तो यह जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य इस पद से आपको जो है मीमांसकों को पकड़ना है।
यह मीमांसकों का मत है कि सभी शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जाति ही होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अधोलिखितम परिच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। तो यहाँ पर तद्वान इति पदे अव्यक्त सिद्धान्तस्य विषये असत्यम कथनम अस्ति। तद्वान इस पद में अव्यक्त सिद्धान्तस्य विषये असत्यम कथनम अस्ति। अब देखो यहाँ पर तद्वान इस पद में जो अव्यक्त सिद्धांत के विषय में असत्य कथन आपको चुनना है कि इसमें असत्य कथन क्या है। तो यहाँ पर तद्वान, दो पद हैं, तद और वान। अब देखो यहाँ पर अत्र तद पदांशः सामान्यम इति अर्थस्य परामर्शकः अस्ति। यहाँ पर जो तद्वान में जो तत्पद है यह क्या है, सामान्य अर्थ का परामर्शक है, सही है। अत्र वान इति पदांशः व्यक्ति इति अर्थस्य परामर्शकः अस्ति। यहाँ पर जो वान पद है यह व्यक्ति के अर्थ का परामर्शक है। फिर यहाँ पर अस्मिन पदांशे, अब यहाँ पर संपूर्ण पदांश की बात कर रहा है, तद्वान पद की बात कर रहा है कि जाति विशिष्ट व्यक्तौ संकेतः गृह्यते इति मन्यते, माने जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत होता है, संकेत ग्रहण होता है, यह तद्वान पद का अर्थ कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। फिर यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है अयम सिद्धांतः बौद्धा नामस्ति, यह सिद्धांत किसका है, बौद्धों का है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि यह सिद्धांत बौद्धों का नहीं है बल्कि यह सिद्धांत नैयायिकों का है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही होता है, क्योंकि नैयायिका नाम, यह नैयायिकों का सिद्धांत है, ना कि बौद्धों का। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है बौद्धा नाम सिद्धांता का, बौद्धों का सिद्धांत क्या है। व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद है, जातिवाद जातिवाद है, अपोहवाद अपोहवाद है, जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद है। अब देखो जो बौद्ध लोग हैं वह अपोहवाद में, अपोह में क्या मानते हैं, संकेतक ग्रह मानते हैं, क्योंकि वह शब्द का अर्थ क्या करते हैं, अपोह करते हैं, और उस अपोह में ही संकेत मानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो न्यायिक हैं वह तद्वान में संकेतक ग्रह मानते हैं, लेकिन जो बौद्ध लोग हैं वह अपोह में क्या मानते हैं, संकेत मानते हैं। अब मान लो जैसे 10 व्यक्ति हैं अथवा 10 घट व्यक्ति हैं, तो अयम घटा अयम घटा अयम घटा, इसकी जो सदृश प्रतीति होती है घटत्व जाति के कारण होती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो कहते हैं कि माने ये सब 10 घट क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर अपोह का अर्थ, पहले शब्द का अर्थ क्या बताया, अपोह, फिर अपोह का अर्थ उन्होंने क्या किया, अतद व्यावृत्ति, अतद व्यावृत्ति का अर्थ इन्होंने क्या किया, तद भिन्न भिन्नत्व, माने यह घट इस घट से भिन्न है, यह घट दूसरे घट से भिन्न है, यह घट तीसरे घट से भिन्न है। तो माने भिन्न होने के कारण क्या है, एक दूसरे की क्या हो रही है, प्रतीति हो रही है। तो यहाँ पर यह जो है जाति में संकेत ग्रह नहीं मानते हैं, बल्कि अपोह में क्या मानते हैं, संकेत ग्रह मानते हैं। तो यह जो सिद्धांत है यह जो है बौद्धों का अपोहवाद सिद्धांत यहाँ पर है, इस कारण आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अच्छैर्मा दिव्य कृषि मित कृशस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः अस्य मंत्रस्य देवता का। इस मंत्र के देवता कौन है, अच्छा कितवा अच्छाश्च कृषि कौसा। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों को देख करके कि इस मंत्र के जो है देवता कौन है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र के देवता कौन है, कृषि है। कैसे हैं अब इसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मंत्र दिया हुआ है अच्छैर्मा दिव्या कृषि मित कृशस्व मित्ते रमस्व बहुमन्यमानः तत्र गावा कितौ तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविता अयम अर्य। अगर इस मंत्र की बात करते हैं तो यह जो मंत्र है अच्छ सूक्त से लिया गया है। इसके जो ऋषि हैं तो ऋषि जो है ऐलूस और कवच हैं, देवता अच्छ ऋषि हैं, छंद जो है इसमें जगती और त्रिष्टुप छंद पाया जाता है। अब यह जो सूक्त है यह ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है, और सूक्त संख्या कौन सी है, 34। ये भी आपको स्मरण में रखना है। अब देखो यहाँ पर जो मंत्र है इस मंत्र का हम अर्थ करते हैं। इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, अच्छई माँ दिव्या, अर्थात इसका अर्थ होता है कि पांचों से मत खेलो, अर्थात अच्छों से, अच्छई माने अच्छों से, माँ दिव्या माने मत खेलो। फिर है कृषिम इति कृशस्व,
अर्थात खेती ही जोतो, अर्थात खेती ही करो। फिर कह रहा है कि कृषिम इति कृषस्व वित्तेः, अर्थात कि खेती द्वारा प्राप्त धन को बहुमन्यमानः माने पर्याप्त मानते हुए वित्ते रमस्व, उस धन से क्या करो, रमण करो। तत्र गावः कितवः तत्र जायाः, अर्थात तत्र गावः वहां ही आपकी क्या है, गाय हैं। तत्र जाया वहां ही क्या है, आपकी पत्नियां हैं। अब वहां आपकी गाय और पत्नियां कैसे हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वहां ही खेती के कर्म में तेरी स्त्री हैं। खेती करने से जुए में हारे गए तुम्हारे पशु मिल जाएंगे और जुआ खेलने के कारण अन्यत्र गई तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएंगी। तो कह रहा है कि खेती करो, उससे प्राप्त जो धन है वह आपके लिए पर्याप्त है, उसमें ही रमण करो। क्योंकि जब आप खेती करने जाओगे तो आपने जो जुआ में अपनी स्त्रियों को हार गए थे अथवा जो अपनी गायों को हार गए थे, वहां आपको क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। फिर कह रहा है कि विचष्टे सविता अयम अर्यः, तत् तत् में विचष्टे सविता अयम अर्यः, अर्यः माने श्रेष्ठ, अयम माने यह, सविता माने सूर। विचष्टे का तात्पर्य होता है समझा कर कहा है, अर्थात यह मुझसे श्रेष्ठ सविता देवता ने समझा करके कहा है इस प्रकार कि हे जुआड़ी पासे मत खेलो, अच्छे ही माँ दिव्य मन, हे जुआड़ी पासे मत खेलो। कृषिम इति कृषस्व माने खेती ही करो, क्योंकि बहुमन न माना वित्ते है माने पर्याप्त धन उससे प्राप्त होगा, उसी धन में तुम्हें क्या करना है, रमण करना चाहिए। तत्र गावः आपकी गाय वहां वही है, और तत्र जाया आपकी जो पत्नियां हैं, जो जुए में हारी गई जो पत्नियां हैं वहां ही हैं। और कह रहा है तत् में विचष्टे सविता अयमर्या, इस प्रकार सविता ने मुझे अथवा सूर्य देवता ने मुझे समझा करके कहा है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अथर्वेदी राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य देवता का। अथर्वेदी राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है, इसके देवता बताना है कि इस सूक्त के देवता कौन हैं। फर्स्ट है राष्ट्रम, सेकंड है अथर्वा देवता है, अथवा थर्ड है ब्राह्मणस्पति माने ब्राह्मणस्पति इसके जो है इस सूक्त के देवता हैं, अथवा फोर्थ है राष्ट्राभिवर्धनम, राष्ट्राभिवर्धन इस सूक्त के देवता हैं। तो यहाँ पर देखो थर्ड ऑप्शन आपका सही होता है, क्योंकि अथर्वेदी जो सूक्त है राष्ट्राभिवर्धन, इस सूक्त के देवता ब्राह्मणस्पति हैं। अब हम यहाँ पर राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि कौन है, इसके ऋषि वशिष्ठ हैं, इसके देवता अभिवर्तमणि ब्राह्मणस्पति हैं, और इसमें छंद जो है अनुष्टुप छंद पाया जाता है। तो यह प्रथम कांड में है अथर्ववेद संहिता के, और 29वां सूक्त है अर्थात 29वां सूक्त है, और इसके ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता अभिवर्तमणि ब्राह्मणस्पति हैं, छंद इसका जो है अनुष्टुप है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अग्निर्वै देवानां मुखम इति कथम, अर्थात इसका तात्पर्य है, इसका अगर हम अर्थ करते हैं, अग्नि देवताओं का मुख है, इस पंक्ति का अर्थ होता है कैसे मुख है। आपको बताना है कि अग्नि जो है देवताओं का मुख कैसे है। अग्निर्वै देवानां मुखम इति कथम माने कैसे है अग्नि देवताओं का मुख। हविर्भक्षणात् हविर्भक्षण से, भोजन पाचनात् भोजन पाचन से, वन दहनात् अथवा प्रकाशन साधनात्। तो यहाँ पर देखो अग्नि यज्ञ में आहुति ग्रहण करके देवताओं तक पहुंचाता है, और देवता अग्नि के द्वारा अपने आहुति का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि अग्नि यज्ञ में आहुति ग्रहण करके देवताओं तक पहुंचाता है, और तब जाकर के देवता अग्नि के द्वारा अपनी आहुति जो है भक्षण करते हैं। अगर बात करते हैं इसका संदर्भ कहाँ दिया हुआ है, तो इसका संदर्भ जो है शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हविर्भक्षणात्, अर्थात
देवता जो है अग्नि के द्वारा अपनी आहुति का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। और अग्नि क्या करता है, अग्नि यज्ञ में आहुति ग्रहण करके देवताओं तक पहुंचाता है। इसके बाद देवता अग्नि के द्वारा अपनी आहुति का भक्षण करते हैं। तो इस क्रम से यहाँ पर हविर्भक्षणात् फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम न उपलब्धते, माने ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णनम माने इन चार ऑप्शनों को देख करके बताना है कि किसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता, उपलब्ध नहीं है। पुनर्जन्मना माने पुनर्जन्म का, त्रयाणाम लोकानाम तीनों लोकों का, आत्मना माने आत्मा का, परमाणु दृश्य माने परमाणु दृश्य का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म का भी वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है, तीनों लोकों का भी, और आत्मा के बारे में भी ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन परमाणु दृश्य, यह जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इसका वर्णन हमको ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। तो इस कारण आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम परमाणु दृश्य न उपलब्धते, माने परमाणु दृश्य का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता है। और बाकी का माने आत्मा का होता है, तीनों लोकों का वर्णन भी है, और पुनर्जन्म का वर्णन भी हमको ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। इसी प्रकार जो आपका यजुर्वेदी ब्राह्मण अर्थात यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण हैं, तो यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद के दो भाग हो जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है, इसका केवल एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है, जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण। और इसी का जो दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं, एक तैत्तरी और दूसरा मैत्रायणी। फिर इसी क्रम में आता है आपका सामवेदी ब्राह्मण, इसके हमको 8 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, तांडविंश ब्राह्मण, षड्विंश, सामविधान, आर्षे, दैवत, उपनिषद, संहितोपनिषद और वंश। फिर बात करते हैं अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ की, तो अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है, गोपथ है। तो इनको भी आपको स्मरण में रखना है। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, फिर इसी क्रम में यजुर्वेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं, फिर कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं, शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण कौन कौन से हैं, और सामवेद के कुल कितने ब्राह्मण होते हैं, अथर्ववेद के कुल कितने ब्राह्मण होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, न ब्राह्मणासो न सुतेक रासः इति मंत्रांशे सुतेक रासः इति पदस्य सायणानुसार मर्थोऽस्ति। अर्थात यह जो संपूर्ण वाक्य दिया हुआ है, इस संपूर्ण वाक्य में सुतेक रासः, इस पद का अर्थ क्या है, किसके अनुसार, सायण जी के अनुसार। सायण अनुसार अर्थो अस्ति, अर्थात सायणानुसारम, सायण के अनुसार इसका अर्थ क्या है, किस पद का, सुतेक रासः। तो कृषकाः, सुताः, ऋत्विजाः, ब्राह्मणाः। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सुतेक रासः, यह जो पद है, इस पद का अर्थ सायणम अर्थात सायणानुसारम अर्थो अस्ति, अर्थात यहाँ पर सायण के अनुसार इसका अर्थ है इस पद का ऋत्विजा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इस मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यह मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें नंबर का सूक्त है, और इस सूक्त को हम ज्ञान सूक्त के नाम से जानते हैं। ज्ञान सूक्त का 9वां मंत्र है, और यह संपूर्ण मंत्र है, इमे ए ना नरवांग ना परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेक रासा ता एते वाचमभिपद्य पापया श्रीस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञ। यह संपूर्ण मंत्र है, और इसका अर्थ होता है, जो मनुष्य इस लोक के शास्त्र को नहीं जानते तथा न परलोक शास्त्र अर्थात अध्यात्म शास्त्र को जानते हैं, वे न ब्राह्मण हैं और न उपासक हैं, किंतु अज्ञान रूप पाप से क्या है, युक्त है, होते हुए केवल संतान वंश का या अपने शरीर का ही विस्तार करते हैं। तो इस मंत्र में जो सुतेक रासा या जो शब्द है, इस शब्द को सायणाचार्य ने ऋत्विज अर्थात उपासना करने वाला, याग करने वाला, इन शब्दों से क्या किया है, स्पष्ट किया है। अगर हम इस सूक्त की बात करते हैं तो यह सूक्त जो है ज्ञान सूक्त के नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है।
और यहाँ पर जो मंत्र पूछा गया है यह 9वां मंत्र है। इसके देवता कौन है? ज्ञान है। ऋषि कौन है? बृहस्पति अंगिरस है। छंद इसमें त्रिष्टुप 9वां मंत्र है और जगती छंद है। कुल मंत्रों की संख्या अगर हम बात करते हैं, इसमें कुल कितने मंत्र पाए जाते हैं, तो मंत्रों की संख्या इसमें कुल मिलाकर के 11 है। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है 11 पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन है, कुल कितने मंत्र हैं और किस मंडल का है, 10वें मंडल का है, कितने नंबर का सूक्त है, इसको भी आपको स्पष्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है यजनेन यजनमय जन्त देवाः इति मंत्रांशे यजनम इति पदस्य भाष्यकारः सायणानुसारमर्थो अस्ति, अर्थात यजनेन यजनमय जन्त देवाः, यह जो संपूर्ण वाक्य है, इस संपूर्ण वाक्य के अंश में जो यजनम पद दिया हुआ है, इस पद का भाष्यकार सायण के अनुसार क्या अर्थ है आपको बताना है कि यजनेन यजनमय जन्त देवाः। तो यहाँ पर जो यजनम पद है, इस पद का अर्थ भाष्यकार सायण के अनुसार क्या अर्थ है? पहला है प्रजापतिम, हविर्यज्ञम, श्रौत यज्ञम, और यहाँ पर शायद क्या लिख दिया है सदृतम, तो पूर्ण रूप से यह स्पष्ट नहीं है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो संपूर्ण वाक्य दिया हुआ है, इस संपूर्ण वाक्य में यजनम इस पद का अर्थ क्या है। अगर हम इसका अर्थ देखते हैं कि देवाः अर्थात देवताओं ने यजनेन माने यज्ञ के द्वारा यज्ञम यज्ञ स्वरूप प्रजापति का यजन किया, अयजंत माने यजन किया अथवा पूजा किया। तो देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप प्रजापति का क्या किया, पूजा किया अथवा यजन किया। तो यहाँ पर जो यजनम यह पद दिया हुआ है, इस पद का अर्थ क्या होता है? प्रजापतिम। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब यह जो मंत्र है ना, यह मंत्र पुरुष सूक्त से लिया गया है और पुरुष सूक्त भी आपके उसमें परीक्षा में लगा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो संपूर्ण मंत्र की अगर बात करते हैं तो ओम यजनेन यजनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकम महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यह संपूर्ण मंत्र है और इस संपूर्ण मंत्र का अर्थ भी लिखा हुआ है, माने इसका अन्वय दिया हुआ है। देवा यजनेन यजनम अयजंत, अर्थात देवताओं ने यज्ञ के द्वारा अथवा मानस यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप प्रजापति का क्या किया, यजन किया अथवा पूजा किया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे धर्म नियम या सृष्टि उत्पत्ति के विधान हैं, सबसे प्रमुख हैं। वे महिमाशाली उपासक दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करने वाले प्राचीन क्या हैं, साध्य देव हैं। यत्र पूर्वे साध्या देवा संति, वह प्राचीन पूर्व क्या है, साध्य देव हैं। तो संपूर्ण मंत्र का यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं कि पुरुष सूक्त में मंत्र कुल कितने हैं, अगर कोई परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पुरुष सूक्त में मंत्र कुल कितने हैं, इसके देवता कौन है, इसके ऋषि कौन है, या फिर इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें छंद कौन सा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं पुरुष सूक्त में तो 16 मंत्र पाए जाते हैं। पुरुष सूक्त में कुल मिलाकर के 16 मंत्र हैं। अगर यह सूक्त किस वेद से संबंधित है तो ऋग्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में यह सूक्त पाया जाता है। और सूक्त संख्या कुल कितनी है, 90। तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें यह सूक्त पाया जाता है और कुल मिलाकर के सूक्त संख्या इसकी 90 है। इसके ऋषि कौन है, नारायण है। इसके देवता कौन है, विराट पुरुष है। और इसमें अगर छंद की बात करते हैं तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद पाए जाते हैं। और कुल मंत्रों की संख्या बात करते हैं तो कुल मंत्रों की संख्या इसमें है 16। ये भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है सानु दधातु भद्रया प्रिय धाम निधामनि अत्र स्तूयमाना देवी का। अत्र माने इस मंत्र में, स्तूयमान देवी का माने कौन है आपको बताना है। उषस है, भूमि है, वाक है, सरस्वती है। तो यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा स्तूयमान देवी आपकी जो है भूमि है। अब देखो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे भूमि है। इस संपूर्ण मंत्र को देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण मंत्र लिखा हुआ है यस्या कृष्ण मरुण च सन्निते अहोरात्रे भीते भूम्या मधि वर्षेण भूमि पृथ्वी व्रता व्रता सानो दधातु भद्रया प्रिय धाम निधामनि। यह जो मंत्र है यह अथर्ववेद के 12वें कांड का प्रथम सूक्त है, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमि सूक्त कहते हैं। तो यह जो मंत्र दिया हुआ है भूमि सूक्त का है। और भूमि सूक्त किस में पाया जाता है, अथर्ववेद में। ये भी आपको जो है स्मरण में रखना है।
और किस कांड में? 12वें कांड में। कुल मिलाकर के अगर हम भूमि सूक्त की बात करते हैं तो भूमि सूक्त में 63 मंत्र प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ अगर करते हैं, माने ईश्वर नियम से जिस प्रकार दिन रात्रि मिले हुए हैं, दिन रात्रि, यहाँ पर क्या है, दिन रात्रि मिले हुए हैं और पृथ्वी मेघमंडल से छाई है, वैसे ही मनुष्य पृथ्वी पर उत्तम बुद्धि के साथ रह करके सब स्थानों में आनंद करे। तो यहाँ पर जो है यह मंत्र आपको भूमि सूक्त के बारे में भी पढ़ लेना है, समझ लेना है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 63 मंत्र होते हैं और यह भूमि सूक्त से संबंधित है। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारम रक्त संज्ञोऽस्ति। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा होती है। जीवा मूलिया, जीवा मूल की, संध्यक्षरा, संध्यक्षर की, संयोगा, संयोग की, अनुनासिका माने अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा होती है। किसके अनुसार? ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श संज्ञक वर्णों की और अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा होती है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? कादियो मांसा ना स्पर्शा, माने का से लेकर के मां पर्यंत वर्णों की क्या होती है? स्पर्श संज्ञा होती है। और जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है उनकी जो है ऋग्वेद प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा भी होती है, और अनुनासिक वर्णों की भी रक्त संज्ञा होती है। तो अनुनासिक वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे इया हो गया, पांचवा वर्ण, माने प्रत्येक, अंगा हो गया, यहाँ पर आकार लिख दिया हूं मैंने, णा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, इमंगणना नाम नासिका चा। तो यह जो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है और इन्हें अनुनासिक वर्णों की रक्त संज्ञा भी होती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए। अब देखो यहाँ पर रक्त संज्ञा के बारे में बताया गया है। रक्त संज्ञा किन वर्णों की होती है? स्पर्श संज्ञो, अर्थात का से लेकर के मां पर्यंत वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है, और जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा होती है। फिर इसी में आता है अनुनासिका, माने जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गा, णा, ना, मा, ये 5 वर्ण होते हैं। इमंगणना नाम नासिका चा, इन 5 वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है, और जिन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? ऋग प्रातिशाख्य के अनुसार रक्त संज्ञा होती है। तो इसको आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सौत्रांतिक मतम वैभाषिक मतम अनयो संबंधो वर्तते। माने इन दोनों का संबंध किस दर्शन से आपको बताना है? बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, चार्वाक दर्शन से, अथवा न्याय दर्शन से। माने सौत्रांतिक मतम वैभाषिक मतम अनयो संबंधो वर्तते, इन दोनों का संबंध है किस दर्शन से? अब देखो, जो सौत्रांतिक मतम यह मत है, किसी दर्शन का मत है, अथवा वैभाषिक मत है, तो यह किसी दर्शन से संबंधित है और किसी दर्शन के यह मत है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों का संबंध किस दर्शन से है, माने बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शनेन, चारवाक दर्शनेन, अथवा न्याय दर्शनेन। तो इन दोनों का संबंध बौद्ध दर्शन से है, इस कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, इनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन अपने प्रारंभिक काल में जैन दर्शन की ही भांति आचार शास्त्र के रूप में ही था। बाद में बुद्ध के उपदेशों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने इसे आध्यात्मिक रूप से दे करके एक सशक्त दार्शनिक शास्त्र बनाया। बौद्ध दर्शन में पहले 2 शाखाएं थी, फिर पुनः 4 हो गई। अब देखो, यहाँ पर बौद्ध दर्शन में पहले 2 शाखाएं थी, एक थी हीनयान और दूसरी थी महायान। हीनयान, इस शाखा के 2 भेद हुए, वैभाषिक और सौत्रांतिक। फिर आता है महायान, यह जो दूसरी शाखा है, इस शाखा के भी जो है 2 भेद हुए, एक हुआ योगाचार और दूसरा हुआ माध्यमिक। तो इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन की 4 भेद हो जाते हैं। इसको हम जो है भावना चतुष्टय भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वैभाषिक और सौत्रांतिक, यह जो 2 मत हैं, यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो पहले 2 शाखाएं हुई हैं, हीनयान और महायान, तो हीनयान शाखा के अंतर्गत कौन कौन से मत आते हैं, फिर महायान शाखा के अंतर्गत कौन कौन से मत आते हैं। तो यहाँ पर वैभाषिक और सौत्रांतिक और महायान के अंतर्गत योगाचार और माध्यमिक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बौद्धास चतुर्विधिया भावनया परम पुरुषार्थम कथयन्ति। माने बौद्धों के द्वारा 4 प्रकार से भावना चतुष्टय को कहा गया है परम पुरुषार्थ, और यह जो भावना चतुष्टय है परम पुरुषार्थ को कहती है। माने मनुष्य का परम पुरुषार्थ क्या है, उसके बारे में यह मत जो है बताते हैं मनुष्य को।
इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, योग दर्शनानुसारम सार्वभौम व्रतेषु कस्य गणना न भवति। योग दर्शन के अनुसार सार्वभौम व्रतों में किसकी गणना नहीं होती है? ईश्वर प्रणिधानस्य सत्यस्य अस्तेयस्य अपरिग्रहस्य। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि योग दर्शन के अनुसार सार्वभौम व्रतों में ईश्वर प्रणिधान की गणना नहीं होती है। सत्य की होती है, अस्तेय की होती है, अपरिग्रह की होती है। क्योंकि निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन। तो जो 5 प्रकार के यम होते हैं उन्हीं को सार्वभौम व्रत कहा गया है, और उनमें ईश्वर प्रणिधान की गणना नहीं होती है। ईश्वर प्रणिधान नियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं, निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो जो आपका यम है, यम में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यमाह, इनको जो है सार्वभौम व्रत भी कहते हैं। तो यहाँ पर अहिंसा आता है, सत्य आता है, अस्तेय आता है, ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये जो है यम है अथवा सार्वभौम व्रत है। अब अगर हम बात करते हैं नियम की, तो नियम के भी 5 भेद होते हैं, माने शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो कुल मिलाकर के शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो कुल 5 भेद नियम के भी होते हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ईश्वर प्रणिधानानि नहीं था वहाँ पर। तो इनको भी देख लेना है कि निर्विकल्पक समाधि के कुल कितने भेद होते हैं, फिर निर्विकल्पक समाधि में जो यम है उसके कुल कितने भेद होते हैं, फिर नियम क्या है। फिर इसी क्रम में अगर आप योग दर्शन पढ़ोगे तो उसमें आसन के बारे में बताया गया है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, योग दर्शनानुसारम संयमः इति अनेन कस्य निर्देशः। माने योग दर्शन के अनुसार संयमः इस पद से, इत्यनेन इस पद के द्वारा, कस्य निर्देशः माने किसका निर्देश होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि योग दर्शन के अनुसार यह जो संयम पद है, संयम पद से किसका निर्धारण होता है अथवा किसका निर्देश किया गया है। योग दर्शन में अहिंसा सत्य अस्तेय यानी का किया गया है, धारणा ध्यान समाधि का किया गया है, यम नियम प्रत्याहार का किया गया है, अथवा शौच संतोष तपांसी इसका किया गया है। तो यहाँ पर देखो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और यहाँ पर कैसे सही है, क्योंकि योग दर्शन में एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से पता चलेगा कि संयम के इस पद से किसका निर्देश होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही होता है। अब देखो यहाँ पर हम सूत्र देखते हैं, तदेतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः। अर्थात जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं, धारणा ध्यान और समाधि, त्रयम एकत्र, तीनों जहां पर एकत्रित होते हैं वहां पर क्या होता है, उसको हम संयम कहा जाता है, उसको हम संयम कहते हैं। तो यहाँ पर त्रयम एकत्र संयमः। फिर अगला सूत्र है कि त्रयम एकत्र संयमः, अर्थात जहां पर तीनों क्या होते हैं, एकत्र होते हैं, उसको हम संयम कहते हैं। और संयम पद से 3 का जो है निर्देश किया गया है, कौन कौन सा, धारणा ध्यान और समाधि। तो आपको याद रखना है कि इस संयम पद से 3 पद का 3 अंगों का जो है निर्देश होता है, क्योंकि जो निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग हैं उनमें से जो 3 अंग हैं, धारणा ध्यान और समाधि, इन 3 अंगों का इस संयम पद के द्वारा क्या होता है, निर्देश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शनानुसारम अधो अंकितेषु वृत्तिर्वर्तते। योग दर्शन के अनुसार नीचे अंकित वृत्ति है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, योग दर्शन में 5 वृत्तियों का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी वृत्ति है। तो योग दर्शनानुसारम अधो अंकितेषु वृत्ति वर्तते, योग दर्शन के अनुसार नीचे अंकित वृत्ति है, अहिंसा वृत्ति है, हिंसा वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है, अथवा ब्रह्मचर्यम यह वृत्ति है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि योग दर्शन के अनुसार निद्रा वृत्ति है, अहिंसा हिंसा ब्रह्मचर्य यह जो है यम नियम इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो निद्रा है, निद्रा क्या है, वृत्ति है योग दर्शन के अनुसार,
इस कारण आपका थर्ड ऑप्शन सही होता है। अब देखो यहां पर अगर हम वृत्तियों की बात करते हैं, चित्त वृत्तियां, तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं। जैसे प्रमाण हो गया, विपर्य हो गया, विकल्प हो गया, निद्रा हो गया, स्मृतियां। कुल 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब यहां पर अगर हम प्रमाण का लक्षण दिया है कि प्रमाण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन 3 प्रकार से साधित यथार्थ ज्ञान का नाम क्या है, प्रमाण है। तो प्रमाण के अंतर्गत 3 आते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं विपर्य की, कि विपर्य क्या है, तो यहाँ पर विपर्य का लक्षण दिया हुआ है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठितम, यह जो है विपर्य का लक्षण है। फिर इसके बाद विकल्प के बारे में बताया गया है कि विकल्प क्या है, तो यहाँ पर विकल्प का लक्षण दिया हुआ है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प्य, यहाँ पर विकल्प वृत्ति का लक्षण है। फिर अगर बात करते हैं निद्रा, आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सी वृत्ति है, अधो अंकितेषु, नीचे लिखे हुए शब्दों में से कौन सी वृत्ति है, तो निद्रा का लक्षण क्या होता है, अभाव वृत्त्यालंबना वृत्तिर निद्रा, यह जो है निद्रा का लक्षण है। आपसे जो है इसके पहले बहुत सारे पेपर मैंने देखा है, तो उसमें इनका लक्षण भी पूछ लेता है, तो आपको संपूर्ण रूप से लक्षण भी स्मरण में रखना है। फिर हम बात करते हैं स्मृति की, तो अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, यह स्मृति का लक्षण है। और यहाँ पर स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, व्यास भाष्य में बताया गया है, कल्पित स्मृति विषय और जो है यथार्थ स्मृति विषय। तो स्मृति 2 प्रकार की हो जाती है और इसका यहाँ पर लक्षण भी दिया हुआ है। तो आपको कुल मिलाकर के जो चित्त वृत्तियां हैं 5 प्रकार की होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, और इन समस्त का लक्षण भी, सभी वृत्तियों का लक्षण भी दिया हुआ है, इसको भी स्मरण करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ संग्रहे कतिधा वेद उच्यते, अर्थ संग्रह में कतिधा माने कितने प्रकार से वेद को कहा गया है, अथवा वेद उच्यते माने कितने प्रकार का वेद होता है, पंचविधा, चतुर्विधा, अष्टविधा, 10 विधा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होता है, क्योंकि वेद को अर्थ संग्रह में 5 प्रकार से बताया गया है, अथवा वेद के 5 भाग होते हैं, अर्थ संग्रह में उल्लिखित है। अब देखो यहाँ पर वेद का लक्षण क्या है, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, माने वेद के 5 भाग किए गए हैं, तो यहाँ पर पंचविधा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। फिर वेद का लक्षण है, अर्थ संग्रह के अनुसार अपौरुषेयम वाक्यम वेदा, यह वेद का लक्षण है, अर्थात अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम वेदों के भागों की बात करते हैं कि वेद के कुल कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार का वेद होता है, तो वेद के 5 प्रकार होते हैं। एक होता है विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो इनको भी स्मरण में रखना है कि वेद के कुल कितने वेद होते हैं और वेद का लक्षण क्या है। तो यहाँ पर अर्थ संग्रह में दिया हुआ है, वेद का लक्षण अपौरुषेयम वाक्यम वेदा, और वेद के कुल मिलाकर के 5 भाग होते हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अगला क्वेश्चन है, सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्त्वमसि अत्र अखंडार्थ बोधकेषु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति। तो यहाँ पर जो है सदानंद के द्वारा प्रणीत जो वेदांत सार है, उसमें तत्त्वमसि एक वाक्य है, अत्र माने इस वाक्य में, अखंडार्थ बोधकेषु अखंड अर्थ के बोध के लिए, अथवा अखंडार्थ बोध के लिए, त्रिषु संबंधेषु 3 संबंधों में से कौन सा संबंध यहाँ पर नहीं है। सदानंद द्वारा प्रणीत वेदांत सार में तत्त्वमसि, तत्त्वम, यह 2 वाक्य हैं, इन 2 पदों में कौन सा संबंध है, अखंडार्थ बोधकेषु त्रिषु संबंधेषु, अखंडार्थ बोध के लिए 3 संबंधों में से कौन सा संबंध यहाँ पर, तत्त्वम, इन 2 पदों में कौन सा संबंध नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो तत् और तुम, यह 2 पद हैं तत्त्वमसि में, तत् और तुम, यहाँ पर 2 पद हैं, और इन दोनों पदों में क्या होता है, आपस में संबंध होता है। तो दोनों पदों में कौन सा संबंध नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ पर पदयोः समानाधिकरण्यम, माने दोनों पदों में क्या है, समानाधिकरण्य संबंध नहीं है। पदार्थयोः, पदों का जो अर्थ है, तत्त्वम, इन 2 पदों का जो अर्थ है, विशेषण विशेष भाव संबंध नहीं है, माने पदार्थों के बीच में विशेषण विशेष भाव संबंध नहीं है। अब यहाँ पर अयुत सिद्ध संबंध नहीं है, माने दोनों पदार्थों के बीच में अयुत सिद्ध संबंध नहीं है। ये अथवा यहाँ पर दिया हुआ है प्रति प्रत्यग आत्म लक्षणयोः लक्ष्य लक्षण भाव, माने दोनों में क्या लक्ष्य लक्षण भाव संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखो 3 संबंध है, पदयोः समानाधिकारण्यम, पदार्थयोः विशेषण विशेष भाव, और प्रत्यग आत्म लक्षणयोर लक्ष्य लक्षण भाव, यह भी संबंध पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अयुत सिद्ध संबंध, यह संबंध है, यह तत्त्वम, इन 2 पदों में
यह संबंध नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इस वाक्य के बारे में हम जानते हैं, इस वाक्य के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यह महावाक्यार्थ का निरूपण किया गया है। जैसे तत्त्वमसि, यह जो है तत्तुम, दो पद है इसमें, तत् और तुम दो पद है। अब इन दोनों पदों का क्या होता है, समानाधिकरण संबंध होता है, माने पद यो हो समानाधिकरण्यम। इन दोनों पदों का कौन सा संबंध होता है, समानाधिकरण संबंध होता है। फिर यहाँ पर पदार्थ यो हो, माने पदों का जो अर्थ है, पदों का जो वाच्यार्थ है, इन पदों के वाच्यार्थों के बीच में कौन सा संबंध होता है, विशेषण और विशेष भाव संबंध होता है। फिर प्रत्येक आत्मलक्षण यो हो, लक्ष्य लक्षण भावश्चेति, माने दोनों के वाच्यार्थ में जो इनका जो अर्थ है, तत् और तुम, इन दोनों पदों का जो अर्थ है, इन दोनों के अर्थ में जो है लक्ष्य लक्षण भाव संबंध होता है। तो इसके पहले जो अयुत सिद्ध संबंध था, यह संबंध इस वाक्य के अखंड बोध के लिए अयुत सिद्ध संबंध, यह संबंध नहीं पाया जाता है। माने यहाँ पर इदम तत्त्वमसि इति महावाक्यम संबंध त्रयण अखंडार्थ बोधकम भवति, माने तीनों संबंधों के द्वारा जो है संबंध त्रयण माने तीन संबंध के द्वारा अखंडार्थ माने अखंड अर्थ का बोधक होता है। तो इन तीनों संबंधों के द्वारा कौन कौन से, पदयो समानाधिकरण्यम और पदार्थयो विशेषण विशेष भाव, प्रत्येक आत्मलक्षण यो हो लक्ष्य लक्षण भाव भावश्चेति। तो इन तीनों संबंधों के कारण यह जो तत्त्वमसि वाक्य है, यह संबंध त्रयण के संबंध त्रय के कारण अखंडार्थ का क्या होता है, बोधक होता है। तो यहाँ पर आपका अयुत सिद्ध संबंध नहीं है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, केशव मिश्रानुसारम संयुक्त समवाय सन्निकर्ष उदाहरणम अस्ति। केशव मिश्र के अनुसार संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण है, आपको बताना है। चक्षुघटम चक्षुघट रूपम सूत्रम शब्दत्वम चक्षुघटत्वम। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, देखो साक्षात्कारी प्रमा के हेतु 6 होते हैं। तो यहाँ पर जब हम घट रूप का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। जब इंद्री से, चक्षु इंद्री से घट रूप का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ पर जो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। अगर हम मान लो कि चक्षु इंद्री से घट का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयोग सन्निकर्ष होगा। इस प्रकार जो है कुल मिलाकर के सन्निकर्ष 6 होते हैं और उनसे हम कोई ना कोई क्या करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, ज्ञान करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि साक्षात्कारी प्रमा के 6 हेतु होते हैं। अब उन हेतुओं के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, घट रूप, क्योंकि जब चक्षु इंद्री से घट रूप का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष जो है होता है। और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, घट रूपम, और संयोग सन्निकर्ष का उदाहरण क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा। अर्थात चक्षु इंद्री के द्वारा जब हम घट का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर जो है संयोग सन्निकर्ष होता है। अब देखो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यहाँ पर 6 प्रकार के बताए गए हैं। साक्षात्कारी प्रमा का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संयोग होता है, संयुक्त समवाय होता है, संयुक्त संवेद समवाय होता है, समवाय होता है, संवेद समवाय होता है, विशेषण विशेष भाव होता है और संयोग होता है। संयोग तो पहले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो देखो अगर हम चक्षु इंद्री से घट रूप का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष होता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण क्या हो जाएगा, घट रूप हो जाएगा। अगर मान लो चक्षु इंद्री से हम घट का सन्निकर्ष करते हैं तो वहां पर कौन सा सन्निकर्ष हो जाएगा, संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा, खाली घट का। किससे, चक्षु इंद्री से। इतना आपको स्मरण में रखना है। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी जो है 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको देख लेना है। लेकिन इसके बारे में विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आप तर्क संग्रह देख सकते हैं, वहां पर संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। यहाँ तो मात्र हम एमसीक्यू कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। इसके अगर आपको आगे पढ़ना है तो फिर जब भविष्य में होगा कभी देखा जाएगा। बहुत सारे आचार्यों ने इसके बारे में बताया भी है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, सांख्य कारिकायाम संघात परार्थत्वात् अनेन हेतुना साध्यते। अर्थात सांख्य कारिका में संघात परार्थत्वात् इस हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि होती है, पुरुष की, अव्यक्तम अव्यक्त की, महत की, अहंकारा अहंकार की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सांख्य कारिका में संघात परार्थत्वात् इस हेतु से पुरुष की सिद्धि होती है। इस कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पर सांख्य कारिका में लिखा हुआ है, पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि हेतु 5 हेतु दिए गए हैं, 5 तर्क बताए गए हैं अथवा 5 हेतु दिए गए हैं। पहले संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्यात, अधिष्ठानात्, यह तीसरा हेतु है।
और भोक्तृभावात यह चौथा हेतु है। कैवल्यार्थम यह पांचवा हेतु है। इन 5 हेतुओं से पुरुष की क्या होती है? सिद्धि होती है, पुरुष की सत्ता है। इन 5 हेतुओं से हमको पता चलता है। तो यह 5 हेतु आपको स्मरण में रखना है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात दूसरा है, और अधिष्ठानात् यह आपका तीसरा हेतु है, और भोक्तृभावात् चौथा है, कैवल्यार्थम यह जो है आपका पांचवा हेतु है। इन 5 हेतुओं से पुरुष की जो है सिद्धि होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अधो अंकितेषु नागेश भट्टस्य ग्रंथो नास्ति। इसमें आपको बताना है कि नागेश भट्ट का ग्रंथ कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बृहद शब्देन्दुशेखरः, यह ग्रंथ नागेश भट्ट जी का नहीं है। दूसरा है लघु शब्देन्दुशेखरः, यह ग्रंथ नागेश भट्ट जी का नहीं है। फिर यहाँ पर प्रदीपोद्योत यह ग्रंथ नागेश भट्ट जी का नहीं है। अथवा माधवीय धातुवृत्ति यह ग्रंथ जो है नागेश भट्ट जी का नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि माधवी धातु जो वृत्ति है, यह जो ग्रंथ है, यह नागेश भट्ट जी का ग्रंथ नहीं है। और बाकी बृहद शब्देन्दुशेखरः, लघु शब्देन्दुशेखरः, प्रदीपोद्योतः, यह 3 ग्रंथ नागेश भट्ट जी के हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होता है। अब यहाँ पर हम नागेश भट्ट की रचनाएं देखते हैं। तो उनमें लघु शब्देन्दुशेखर, परिभाषेन्दुशेखर, लघु मंजूषा, स्फोटवाद, बृहद शब्देन्दुशेखर, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, उद्योत टीका, परम लघु मंजूषा, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह और रस मंजरी टीका, ये समस्त ग्रंथ जो हैं नागेश भट्ट जी के हैं। तो इन समस्त ग्रंथों को आपको रट लेना है।